जीवन में विश्वास के कदम उठाना, आज इस विषय पे हम सब बातचीत करेंगे और साथ ही हम अपने जीवन के हर एक कठिन समय में विश्वास करना बहुत आसान होता है। हम सब विश्वास करते हैं और विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है और कदम बढ़ाना जो हमारे विश्वास को दिखाता है कि कितना हम उसमें चल रहे हैं। हर बातों में, हर जगह पर हमें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होता है, लेकिन कैसे? इन बातों में हम थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ा-सा हम सोचने लगते हैं। विश्वास करने में हम ठीक है, लेकिन कदम बढ़ाने में और उस पे चलने में हम थोड़ा-सा मुश्किल होता है हमें। लेकिन हम सब विश्वास कर लेते हैं, पर उसमें चलना हमारे लिए कठिन होता है। आज हम सब वचन से सीखेंगे कि विश्वास करना और कदम बढ़ाना हमारा कहाँ दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है। इन इन सारी बातों पे आज हम सब बातचीत करेंगे। हम सब विश्वास बहुत आसानी से करते हैं, लेकिन उस पे कदम उठाना और उस पे चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। तो आज हम कुछ बातों को हम वचन से सीखेंगे और एक ऐसे ऐसे लोगों के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और अपने कदम को बढ़ाए और वो ऐसे-ऐसे फैसले लिए जो हमें चौंका देते हैं कि ये कैसे उन्होंने किया और किस लिए उन्होंने किया, कैसे किया, उसी बातों के बारे में आज जानेंगे और हम भी उनसे बेहतर करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के बारे में आप पहले भी सुने होंगे। 3 व्यक्ति हैं जो जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो कि वो डाले गए थे उस धधकते हुए भट्टे की आग में। तो वचन हम देखेंगे, कुछ-कुछ वचन को देखेंगे और सारे वचन को नहीं देखेंगे। जैसे वचन जब आप पढ़ेंगे दानिय्येल 3 अध्याय उसके 1 से 7 वचन में, तो वहाँ पे एक राजा है, जो नबूकदनेस्सर राजा है, जो एक सोने की मूर्ति को बनवाता है और एक आज्ञा की घोषणा करता है कि इसके सामने हर एक को दंडवत करना है। कब दंडवत करना है? जब वहाँ पे एक तुरही बजाई जाएगी, जब संगीत बजेंगे, तो जितने व्यक्तियों के कानों में आवाज़ जाती है, उस पूरे उसके इलाके में, उसके सामने दंडवत करना है। आप 1 से 7 वचन तक पढ़ेंगे तो इसके विषय में वो आज्ञा या घोषणा उसके पूरे राज्य में दी गई और हर एक लोग मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हीं के बीच में 3 व्यक्ति थे जो परमेश्वर का भय मानते थे और उस पे विश्वास करते थे और उसके वचन पे चलते थे। उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो कि वो विश्वास के कदम को बढ़ाए। लेकिन कैसे बढ़ाए? जब हम देखते हैं दानिय्येल 3 अध्याय के 8 से 18 वचन में, जब हम देखेंगे कि उस आज्ञा के प्रति उनका जवाब देना और परमेश्वर पे विश्वास करना और कदम बढ़ाना और उत्तर देना। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो जब उन 3 व्यक्तियों को के बारे में लोगों को बताया जाता है, राजा के पास सूचना जाती है कि इन ऐसे व्यक्तियों ने इन्होंने दंडवत नहीं किया, तो उनको उनके पास लेके आते हैं, राजा के सामने खड़ा करते हैं और फिर ऐसे समय में फिर वो उनसे पूछा जाता है, क्या तुमने ऐसे नहीं किया? उन्होंने कहा, बोला नहीं किया। तो राजा गुस्सा होता है और बोलता है, चलो एक मौका और तुम्हें देते हैं हम, क्या अब भी तुम नहीं करोगे? नहीं तो तुम्हें उस आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो एक ही बात पे रहे कि नहीं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर है, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने उस विश्वास के साथ वो बोलते हैं कि इस मेरा परमेश्वर इस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है और अगर नहीं बचाएगा तो भी क्या हुआ? यानी वो अपने विश्वास के साथ हम देख सकते हैं कि वो कदम भी बढ़ा रहे हैं ना। वो सिर्फ़ ये नहीं बोले मेरा परमेश्वर बचा लेगा, चलो एक मौका और मिला उन्हें, सुनाई दिया। फिर भी वो क्या करते हैं, वो उसी बात पे अपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाते नहीं, राजा को जवाब देते हैं। वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे उनका उत्तर देना और उनसे बातचीत करना और एकदम परमेश्वर में मजबूत रहना, वहाँ पे उन चीज़ों का दिखाई देता है और राजा को सामने से वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। राजा गुस्सा आ जाता है और बहुत सारी बातें, और फिर जब आप 3 अध्याय के 19 से 30 वचन में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जब वो अपने विश्वास में बने रहे और कदम को बढ़ाए, उन्होंने कदम को उठाया कि नहीं, हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की बातों को जानना है। और जब उसमें पढ़ते हैं तो उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाता है। लेकिन उस आग के भट्टे से जब इस वचन में हम पढ़ेंगे तो उन्हें बचाया जाता है। परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है। डालने वाले जल जाते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। और फिर वही राजा उनका सम्मान करता है, उन्हें बाहर निकालने के लिए आज्ञा देता है और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है। जैसे कि हम इन चित्रों को देख रहे हैं कि उनके जो राजा के जो सैनिक हैं, उन तीनों को उस भट्टे की आग में डाल रहे हैं। वो राजा बैठा है, उसके सामने जो एक मूर्ति एक चित्र के रूप में दर्शाया गया है और इतना ज़्यादा इस लौ देख रहे हैं हम, कितना ज़्यादा भट्टे में है। जो डालने वाले थे वो जल गए, लेकिन इन तीनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था और उन्होंने विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर नहीं भी बचाएगा तब भी वो परमेश्वर है। उन्होंने यहाँ तक ये भी बातों को बोल दिया और विश्वास के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए और परमेश्वर ने बचाया और उनका उन व्यक्तियों के पूरे राज्य में उनका सम्मान हुआ। किसके द्वारा हुआ? वो विश्वास के साथ कदम बढ़ाए, सिर्फ विश्वास करके नहीं रह गए, उन्होंने कदम को उठाया अपने। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये थी,
वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है। फिर वही राजा और आगे पढ़ेंगे तो वही राजा पूरे गाँव में ये बातों को बोलता है कि इनके परमेश्वर की उपासना करो, नहीं किया जाएगा तो उनके घर को घूर बना दिया जाएगा। यानी जब हम विश्वास करते हैं और कदम बढ़ाते हैं ना, तब परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। आइए इन इनके बातों से, इनके कदम से हम कुछ बातों को और सीखेंगे और जानेंगे कि हमें कैसे करना। हम इस इन बातों को देखते हैं, क्या वो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते थे, क्या आज हम नहीं करते हैं? क्या जो कदम उन्होंने उठाए, क्या हम उस कदम को आज नहीं उठा सकते हैं? आइए हम आगे आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जब हम देखते हैं कि बाहरी की बातों पर, जो बाहर की बातों पर थी, और ध्यान नहीं दिए, विश्वास के साथ कदम बढ़ाए परमेश्वर की ओर और उसकी सुने। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को कई सारी बातें ऐसे सुनने को मिला कि अगर तुम राजा के पास से, उनके सैनिकों के पास, अगर तुम अभी भी कबूल कर लो, उस मूर्ति के सामने दंडवत कर लो, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी तुम्हारे पास जिंदगी है, तुमको जीवन दे दिया जाएगा। लेकिन जब वो तीन व्यक्ति जो थे वो परमेश्वर पे इतना भरोसा करते थे, वो बाहर की बातें यानी संसार की बातों को उन्होंने चुना नहीं, यानी उसको अपने अंदर, अपने स्वभाव में, अपने सोच और विचारों में उन्होंने आने नहीं दिया, बल्कि वो सामने की ओर बताया कि नहीं, मेरा परमेश्वर है, मुझे छुड़ाएगा। यानी वो परमेश्वर पे विश्वास किए और परमेश्वर की ओर बढ़े कि मैं परमेश्वर की ओर चलूंगा। यानी वो कदम के साथ परमेश्वर की भी सुन रहे थे, उसके अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। और आज समय में वहां पर हम देखते हैं कि वो जो तीन व्यक्ति थे, सद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने वहां पर मौका और मूल्य को समझा और मूल्य को पकड़ा। जैसे हम पिछले कई समय में हमने ये प्रचार को सुना था कि हमें मौका और मूल्य को किसको समझना है, क्या पकड़ना है। वो तो हमने जाना तो उसमें कि मूल्य को पकड़ना है, हमें मौके को नहीं पकड़ना है। हम यहाँ पे देखते हैं उनके पास ऐसे मौके थे कि उनका जीवन बच जाता, नहीं तो सोचो भट्टे में जाने से कौन अपने जीवन को जोखिम में डालेगा। लेकिन वहां पे उन्होंने मूल्य को पकड़ा। मूल्य यह था कि परमेश्वर की बातों को सर्वोपरि रखना, परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास, और उस कदम को उठाना, उन्होंने वो पकड़ा। मूल्य को उन्होंने पकड़ा, मौके को नहीं देखा कि अगर हम बच जाएंगे तो हम और भी आगे कुछ कर लेंगे। वो अपने जीवन को मूल्यवान नहीं रखे, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को मूल्यवान रखे और वो बने रहे। और उनको दो बार सामना करना होता है कि विश्वास में कैसे चलना। उन्होंने हमेशा मूल्य को पकड़ा। इन्होंने दो दो बार सामना करना, एक बार ऐसे जो आज्ञा दिया था राजा ने, उसका उन्होंने इनकार किया, दूसरी बार राजा के सामने आके उनका इनकार किया। यानी वो विश्वास में चल रहे थे, सिर्फ विश्वास नहीं कर रहे थे। बहुत बार हम होता है विश्वास में डगमगा जाते हैं और बोलते हैं इस बार किए थे लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा, और हम डगमगा जाते हैं। लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ कदम बढ़ा, दोनों बार भी उन्होंने राजा को चेतावनी दी और बोला हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। यानी उनका कदम दिखाई दिया, सच्चाई और ईमानदारी। इन व्यक्तियों के अंदर क्या हम देख सकते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी भरी थी, कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। वो सच को लिए थे, सच यानी परमेश्वर का वचन उनके पास था। ईमानदारी यानी वो कोई इधर उधर की बातों पर उन्होंने मन नहीं लगाया, और पूरी ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर के वचन पे खड़े रहे, साफ साफ उन्होंने जवाब दिया। कोई मिलावट वाली बातें नहीं, आज दंडवत नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, आज हमें छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। वो अपने विश्वास को वहां पे प्रकट किए और उसके साथ उन्होंने कदम बढ़ाया। हम ठीक है, हम भट्टे में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। वो कदम को बढ़ा रहे, अपने कदम को दिखा रहे हैं, और उनका विश्वास उनके काम और फैसले में हमें दिखाई देता है, ना कि बोलने में। हम देखते हैं कि उन तीन व्यक्तियों के जो विश्वास था, वो सिर्फ बोलने में नहीं था, वो कार्यों में दिखाई दिया, उनके फैसले में दिखाई दिया। आज बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग हैं, वो प्रभु में, हर एक हाउस ग्रुप में हम जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कई बार हम भी शामिल होते हैं कि हाँ, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, बहुत है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब उस विश्वास में करने की बारी आती है ना, तो हम पीछे हटते हैं, हमारे पाँव हिलने लगते हैं, हमारे पाँव डगमगाने लगते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुन पाते हैं, हम सही फैसले नहीं ले पाते हैं। हम हमेशा मौके की तलाश में रखते हैं कि कहाँ हमारा फायदा हो जाए। तो प्रिय कलीसिया, हम समझे हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में मूल्य क्या है। परमेश्वर का वचन, उसकी बातें, उसका वायदा, जो हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो कदम ही हमारे और हमारे फैसले ही दिखाते हैं कि हम प्रभु में कितना विश्वास करते हैं। हम बहुत बार होता है अपने अगुओं से छिपाते हैं, बहुत सारी चीजें परमेश्वर से छिपाते हैं, और बहुत सारी बातों को हम इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन क्या ये हमारी सच्चाई और ईमानदारी है? जब हमारे फैसले, हमारे काम, जब हमारे अगुए देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि कितना हम विश्वास में मजबूत हैं और कितना हमारा विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ रहा है। हम देखें इन तीन व्यक्तियों के, उनके वो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहे, सच्चाई में खड़े रहे, और उनके फैसले, उनके कदम पूरी तरीके से दिखाई दिए कि वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हम देखते हैं हाउस में बहुत बार ऐसे माता पिता हैं,
उनका ऐसे-ऐसे फैसले लेना बच्चों के बारे में, खुद के बारे में, वो दिखाता है कि वो परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो कदम है उनका ना, वो परमेश्वर से हट के हैं। यानी परमेश्वर में वो नहीं चल पा रहे हैं, उसकी बातों में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिर्फ़ विश्वास करना, बोलने में हम प्रभु में बहुत विश्वास करते हैं। तो हमें सिर्फ़ बोलने में नहीं, हमारे फैसले ये दिखाई देना है कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं। अभी हम सोच सकते हैं कई बार बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोलना चाहिए था कि वो मर जाते तो क्या होता? उनका तो ये पागलपन है कि वो भट्टे में जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं, वो पागलपन नहीं है, वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, जो उनके प्रति विश्वास था, वो उन्होंने कदम बढ़ा के दिखाया कि प्रभु हम आपके लिए हैं, मेरे लिए आप ज़रूरी हैं, हमारा जीवन नहीं। क्योंकि वो इन बातों को जान रहे थे कि मेरा जीवन परमेश्वर ने दिया है, वो सँभाला, वो बचाया है। तो प्रिय भाई-बहन, आज हम भी अपने विश्वास के द्वारा और अपने काम और फैसले के द्वारा हम दिखाई दें कि हम परमेश्वर में विश्वास के द्वारा हम चल रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं, ना कि बोलने में। आमीन। और हमें भी परमेश्वर को जानना है और ऐसे समय में हम विश्वास में कदम बढ़ाना है और उनकी सुने। यानी हमें भी ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आए जब हमें हमें मौके और मूल्य को पकड़ना हो, तो हम क्या पकड़ेंगे? हमें मूल्य को पकड़ना है, मौके को नहीं पकड़ना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मूल्य को पकड़ा, यानी परमेश्वर के वचन को पकड़ा। तो हमें भी ऐसे समय में परमेश्वर की सुनना है, जानना है। उनके पास आवाज़ आई 2-2 बार कि तुम्हें अभी मौका है कि तुम दंडवत करो, लेकिन वो दंडवत नहीं किए। एक वचन देखते हैं यूहन्ना 10 अध्याय के 27 वचन में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये हमें प्रोत्साहित करता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यानी हम प्रभु के लोग हैं। वहाँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो नगो उन तीनों परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर की बातों को सुनते थे और उसी के पीछे चलते रहे, ना कि उस राजा के पीछे चले, जो उसके सामने ताकत से, सारी चीज़ों से उन्हें डरा रहा था, बहुत सारी बातों को सुना रहा था, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उन्हें सुना नहीं। आज हमारे लिए भी है, जब हम उसकी भेड़ें हैं, तो हमें परमेश्वर की बातों को सुनना, उसकी बातों पे मन लगाना, उसके पीछे चलना है, ना कि संसार की चीज़ों में जो हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी बातें सुनाई देती है, जब हम उसकी सुनते हैं, तब हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाते हैं। बोलते तो हैं कि हम हाँ, यीशु की भेड़ें हैं, लेकिन जब हम हमारा सुनना दूसरी चीज़ों की ओर होगा रहेगा, तो हम उसके पीछे नहीं चल पाएँगे। और परमेश्वर, ख़ासकर आप जानते हैं, परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जानता था और आज परमेश्वर हमें और आपको जानता है। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। हमने पिछले समय में देखा कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। तो हम उस परमेश्वर की सुनें और उसके पीछे चलें। कि आज हम हर परिस्थितियों में विश्वास में बने रहते हैं और हम उसकी सुनते हैं और उसके पीछे कदम बढ़ाते हैं, जैसे इन 3 लोगों ने कदम बढ़ाया। तो हमें हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की सुनना है और साथ में हमें कदम बढ़ाना है, उसके पीछे चलना है। प्रिय भाई-बहन, परमेश्वर हमें जानता है, तो हम भी उसकी आवाज़ को जानें और सुनना है हमें और उसके पीछे चलते रहना है। और जब हम उसके पीछे चलेंगे, देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो नाश नहीं होते, वो बचाए जाते हैं। आमीन। तो हम उसकी भेड़ें हैं। हम संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से हम प्रभु को जानें और उसकी आवाज़ को सुनें और समझें क्या है हमारे लिए। उन्होंने ये समझ गए थे कि जो राजा की तरफ से आवाज़ आ रही है, वो एक मौका है, वो शैतान की ओर से है। उन्होंने उसका तिरस्कार किया और परमेश्वर के वचन को सुना। आमीन। हमें भी परमेश्वर के वचन को जानना है, उसकी आवाज़ को सुनना और समझना और उसके पीछे चलना है और हर एक परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना विश्वास के साथ। आमीन। आइए और आगे हम देखते हैं कि जैसे हम क्यों शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया और चुनौती चुनौती को स्वीकार किया। सोचिए ये बहुत कठिन समय रहा होगा उनके लिए कि सोचिए सामने आग का भट्टा है और उसमें वो जानने के लिए तैयार। ऐसी चुनौती को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्यों विश्वास के साथ कदम बढ़ाए? उन्हें पता था, यशायाह 49 अध्याय के 23 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। उन्हें उन 3 व्यक्तियों को ये बातें पता था, जो परमेश्वर पे भरोसा करते थे कि अगर हम परमेश्वर की बाट जो रहे, यानी परमेश्वर की बातों को हम सुन रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने राजा को जवाब दिया। जी भाई-बहन, आज हमें भी जवाब देना है। जो सारी चीज़ें हमारे गाँव, समाज से, शैतान की ओर से बीमारियाँ आती हैं, उन्हें हमें जवाब देना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम उन चुनौतियों को सामना करें और बोलें कि परमेश्वर है, हमें इनसे बचाएगा। आज हम सब यही चिंता में रहते हैं कि मेरा क्या होगा? सारी इज़्ज़त का, और हम कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। विश्वास का सिर्फ़ विश्वास करके रह जाते हैं। हम सब कई सारे फैसले में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारी इज़्ज़त है, हमारा मान-सम्मान है। बात आती है शादी-विवाह के बारे में, तो बहुत सारे लोग जाति में शादी करने के लिए अपने बच्चों का सोचते हैं और और
तरीकों को अपनाते हैं, जो पुराने तरीके उसके बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमें क्या बोलेंगे, हम यीशु को जा रहे हैं तो यीशु के बारे में हम नहीं बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बताएंगे तो हमें अपनी सारी इज्जत का ख्याल रहता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई जानते हैं? जो सद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे, जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, वो ये जानते थे कि परमेश्वर की बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। तो प्रिय भाई बहन, हमें चिंता नहीं करना है कि मेरी इज्जत का क्या होगा। वो परमेश्वर है जो बनाता है, जो हमें उठाता है और हमें आगे ले चलता है। तो हम इस सब चीजों के बारे में हम ना सोचें, ना समझें, बल्कि हर एक चीजों में हमें विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। अगर हम चिंता करेंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन है, मेरा भी अ, आप बोल सकते हैं कि बच्चे हैं, घर है, द्वार है, नौकरी है। अगर हम प्रभु के प्रति इतना कड़ा फैसला ले लेंगे, तो इन सब सारी चीज़ों का क्या होगा? क्या इसमें हम बने रह पाएँगे? क्या हम आगे बढ़ पाएँगे? अगर हम इन सब सारी चीज़ों को जब सोचने लगेंगे और ध्यान करने लगेंगे, तब हम उस विश्वास की चुनौती में हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बढ़ाया। और दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। हाँ, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये भी पता था जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो राजा के सामने इसीलिए वो बोले कि मेरा परमेश्वर है, मुझे उस आग के भट्टे से बचाएगा। नहीं, उनके पास वो सामर्थ, वो जानते थे कि मेरा परमेश्वर ने मुझे कैसे सामर्थ दिया, वो कैसे सामर्थी परमेश्वर है। उन सारी चीजों में वो संयम रखे, वो धीरज रखे। आज हमें जाने परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है हर एक बातों का सामना करने के लिए। हम डरे नहीं, घबराए नहीं, हमें भय की आत्मा नहीं मिली, हमें सामर्थ्य की आत्मा मिली, हमें प्रेम करने की आत्मा मिली, हमें संयम की आत्मा मिली है। तो वो सामर्थ्य की आत्मा हमें मिली है, तो हम परमेश्वर में पूरी तरीके से हर एक चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर सद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ है। हम जाने कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पास है। हम चुनौतियों का सामना करें और परमेश्वर के वचन को हम पकड़े, ना कि हम मौके को तलाश करें, ना कि हम अपने फायदे के लिए उन सारी चीजों को सोचें। आज हम सब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर ये चीजों को डाला है, पहचाने और कदम बढ़ाएं विश्वास के साथ। हम सब परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हमारे अंदर इन सब बातों को परमेश्वर ने डाला है। हम पहचाने कि हम प्रभु के लोग हैं और उसमें हम अपने कदम को बढ़ाएं विश्वास के साथ। आमीन। विश्वास के साथ नहीं रहना है और हमें कदम बढ़ाना है। हर एक परिस्थितियों में हमें चुनाव आएगा, मौका या मूल्य को समझे, यही बातें हमें बताता है और दिखाता है कि हमारा विश्वास का कदम कितना मजबूत है। हमारी परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में हमारे पास चुनाव आता है कि मौका हमें पकड़ना है या मूल्य को पकड़ना है। अगर हम यहीं पे हम समझ जाएँगे इन बातों को कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और यहीं पे हमारा जब कदम उठाने की बारी आती है, तो दिखता है कि हम कितना मजबूत हैं मसीह में, कितना हम मसीह के वचन में मजबूत हैं, कितना हम उसमें हम बढ़ रहे हैं, कितना हम आगे मजबूत हो रहे हैं, अपने कदम को और आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम मूल्य को पकड़ेंगे, तब हम जान पाएँगे कि हम मसीह में मजबूत हो रहे हैं। सिर्फ विश्वास करके रह जाना नहीं, उन परिस्थितियों में हमें मौके और मूल्य को समझना बहुत ज़रूरी है। आज लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि वो ज़्यादातर मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारा कहाँ फ़ायदा हो जाए, कहाँ पे हम हमारे लिए 4 पैसे आ जाएँ, हमारे काम से 4 पैसे आ जाएँ, हमारे जानवर का कोई देखभाल करने वाला नहीं, वहाँ पे वो मौके की तलाश करते हैं। लेकिन हमें मूल्य को पकड़ना है, जब हम मूल्य को पकड़ते हैं, तब हमारी पहचान होती है कि हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाएँ हैं और हम मसीह में मजबूत हैं। आमीन। और आगे एक वचन को हम देखते हैं, हमारे विश्वास के साथ हम विश्वास के कदम इन सब हिस्सों में दिखाई दे। हमारा जो विश्वास का कदम है, क्या इन सब हिस्सों में दिखाई देता है? यशायाह 33 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, वे लोग ही इस आग में से बच पाएंगे जो अच्छे हैं और सच्चे हैं। वे लोग पैसे के लिए दूसरों की हानि नहीं पहुंचाना चाहते। वे लोग घूस नहीं लेते, दूसरे लोगों की हत्या की योजना को नहीं, दूसरे दूसरे लोगों की योजना सॉरी वे लोग घूस नहीं लेते, दूसरे लोगों की हत्याओं की योजना को वे सुनने तक से मना कर देते हैं और बुरे काम करने की योजनाओं को वे देखना भी नहीं चाहते। आमीन। जब हम इस वचन को देखते हैं कि बताता है कि ऐसे लोग जो ऐसे कदम को उठाते हैं, वे ही लोग उस आग से बच पाएंगे। देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कैसे कदम उठाए और उस आग से बचाए गए, क्योंकि वो अच्छे थे और सच्चे थे। यानी परमेश्वर के वचन के मामले में वो सच्चे और अच्छे थे। वो वचन का उन्होंने चुनाव किया। और आज हमारे लिए है कि आज हम पैसों के लिए हमें किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है।
और पूरी तरह से ईमानदार रहना है, घूस नहीं लेना है और दूसरों की बारे लोगों के लिए योजनाओं को मानने तक सुनना, मानना। हमें भी इसी तरह से कदम दिखाई दे कि अच्छे और सच्चे हमें बने रहना है। जो हमारे भी कदम हैं, ऐसे ही दिखाई दे, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के थे, वो आग से बचाए गए। और यहाँ पर आज हमारे लिए कौन-सी आग है? जो बुराई है, वो हमारे लिए आग है। तो हमें उससे बचना है, जो नर्क की आग है, जहाँ पे जब न्याय होगा तो वहाँ पे हम जाएँगे। ऐसे लोग बचाए जाएँगे जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। घूस ना लेना और ना देना, किसी को हानि नहीं पहुँचाना, अपने फ़ायदे के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं, घूस लेते हैं और देते भी हैं और अपने फ़ायदे के लिए हानि को पहुँचाते हैं। तो हमें सावधान होना है। अपने फ़ायदे के बारे में हमें नहीं सोचना है। वहाँ पे भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं सोचा था। उनके कदम वहाँ पे दिखाई दिए, उनका फैसला दिखाई दिया। और साथ में तीसरी बात है, बुराई से दूर रहना है। हमें और आपको बुराई से दूर रहना है और हमारे कदम ना सुनना, ना करना, ना देखना है। यानी हमें सबसे पहले बुराई से दूर रहना है। किन चीज़ों में? वचन जो बताता है, ना हमारे वहाँ पे कदम बढ़े, ना हमें कानों से सुने, ना हमें उसको देखना है। इन सब बातों से हमें पूरी तरीके से दूर रखना है। हमारे जीवन की जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, वो परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहे। वही ईमानदारी दिखाता है जब हम रविवार को सभा के दौरान हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, संगति के दौरान हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ने के दौरान हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, सोने में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या हम ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति? यहाँ पे हम ईमानदार नहीं हैं, हमारे कदम ही नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हम विश्वास में हम चल रहे हैं। तो हमें विश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार होना है। इन हिस्सों में, हमारे छोटे-छोटे हिस्सों में हमारे इन कदम को दिखाई देना है। जब हम सच्चे बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, तब हम उस आग से बचाए जाएँगे, जो नरक की आग है। आज हमारे छोटे-छोटे फैसले, छोटी-छोटी बातें, वही हमारे हमें डिपेंड करता है, हम पे निर्भर करता है कि हम विश्वास के कदम में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्या जैसे कि हम सुनते हैं और जानते भी हैं, क्या हम एक-दूसरे के बारे में कभी किसी सुनते नहीं हैं? सुनते हैं कि कौन कैसे जीवन को जी रहा है, कैसे वो चल रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है। हर एक हाउस ग्रुप में जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, आप एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो जीवन दिखाई देता है कि हम कितना प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कदम दिखाई देते हैं, कितना हम प्रभु में उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रिय भाई-बहन, हमें हर एक हिस्सों में विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। आमीन। आइए एक चित्र को हम देखते हैं और जब हम सही रास्ते पर चलने का फैसला लेते हैं, तो चाहे कितनी कठिन परिस्थिति भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास का कदम हमें बचाता है। आमीन। जैसे इस चित्र को हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति है अकेला, वो जब अपने विश्वास के कदम में वो बढ़ाकर वो चल रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर जा रहा है, उस रोशनी की ओर जा रहा है, जहाँ पे परमेश्वर उसे बुलाना चाहता है। तो जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, यानी परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो उसका वचन यूहन्ना में जब पढ़ते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यानी यीशु वो मार्ग है, यीशु वो रास्ता। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं और हमारे फैसले लेते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर उसमें हम सही फैसले लिए हैं, मूल्य को पकड़े हैं, उस पे हम चल रहे हैं, तो वही हमें बचाता है हमारे जीवन के उस आग से, जहाँ पे नर्क है, जहाँ पे बुराइयाँ हैं, जहाँ पे लड़ाई और झगड़े हैं, वो हमें बचाता है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के फैसले, उनके कदम उठाना उस विश्वास में, उन्हें उस आग के भट्टे से बचाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर जा रहे थे और जो परमेश्वर की ओर जाता है, वो कभी गिरता नहीं, परमेश्वर उन्हें थाम लेता है। आमीन। तो हम जब इस विश्वास के सफर में हम चल रहे हैं और अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, तो हम अकेले हैं, हमारा पड़ोसी कोई नहीं है, लेकिन इस बीच में परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम कभी गिरेंगे नहीं। परमेश्वर जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया, वैसे वो हमें भी उठाएगा। तो हम अपने उस मंजिल की ओर चलते रहे, जो प्रभु हमें बुला रहा है। आमीन। और अनंतता में मैं इन 3 बातों को बताना चाहता हूँ कि निष्कर्ष में जो हमें अपने जीवन में लागू करना है और इसमें हमें आगे बढ़ना है। तो पहली बातें हैं कि हमें अपने परमेश्वर पर हर एक परिस्थितियों में विश्वास करना और कदम बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि हमें अपने परमेश्वर पर ध्यान रखिएगा, हमें पैसों पर, काम पर या लोगों पर नहीं, हमें अपने परमेश्वर पर हर एक परिस्थितियों में विश्वास करना है और कदम बढ़ाना है। इन बातों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर की सुने और हमें सामर्थ्य की और संयम की आत्मा दिया गया है। आमीन। हमें परमेश्वर की सुनना है क्योंकि हमें सामर्थ्य और संयम की आत्मा दिया गया है। और तीसरी बातें, हमारे कदम ही परमेश्वर के राज्य में हमारे जीवन को खुशी से भरेंगे और हम उसकी महिमा करने पाएँगे। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में हुआ, तो हमारे कदम ही परमेश्वर के राज्य में
हमारे जीवन को खुशी से भरेंगे। तो जो हम कदम उठाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए फैसले लेने में, मूल्य को पकड़ने के लिए, वो खुशी से भरेंगे और सब बातों में किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जो कदम उठाया उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। उस पूरे राज्य में उसका नाम गूंजा और लोग परमेश्वर को जान पाए। और हमारे कदम विश्वास के द्वारा जो हम बढ़ाते हैं, फैसले लेते हैं, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। और इन सब बातों में हमें प्रभु में पूरे तरीके से चलते रहना, कदम उठाना, सिर्फ विश्वास करके बोलने वाला नहीं, इसमें कदम बढ़ाना है। फैसले, कठिन परिस्थितियों में फैसले लेने की जरूरत है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम एक साथ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन बातों में हमारी मदद और सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के हुआ।